Hi, this is Hina Siddiqui. I'm an author and life coach. Welcome to my YouTube channel Life at its Best. तो अभी कुछ वीडियोस मैं हिंदी में करने का प्लान कर रही हूँ क्योंकि 2024 अभी आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करें जो कि बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हो, बहुत लवली मोमेंट्स हो, आप अपने साथ बहुत खुश रहें। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं अपने लाइफ में, अगर आप आसपास देखें तो आपको लगेगा कि काफी सारे स्ट्रगल्स हैं, काफी सारे फ्रस्ट्रेशंस हैं। लाइक कभी हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, लाइक फिजिकल एलिमेंट्स, या फिर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज, या फिर हमारे रिलेशनशिप्स ठीक से नहीं चल रहे हैं, या हमारे करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल लाइफ ठीक से नहीं चल रही है, या और भी डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के। बट इन दीज वीडियोस, लाइक ये जो वीडियो सीरीज मैंने प्लान की है, इसमें आई वांट टू टॉक अबाउट फोर मेजर थिंग्स लाइक health, relationships, career and money. And why is it important? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार पिलर्स यही हैं हमारी लाइफ के। तो देर आर डिफरेंट मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बट देन ये पिलर्स है, ये मेन पिलर्स है। तो अगर ये एक भी हमारी हमारी लाइफ से हिल जाता है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इट्स लाइक यू हैव अ चेयर और ये उस चेयर के चार लेग्स हैं, राइट? चार लेग्स हैं। तो अगर एक लेग भी डैमेज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो आप उस कुर्सी को ज्यादा देर तक नहीं खड़ा कर सकते, राइट? यू कैन नॉट सिट ऑन दैट चेयर। सो लाइफ ऐसे ही है। तो अगर लाइफ एक चेयर है तो ये चार जो एलिमेंट्स हैं, चार जो एरियाज हैं लाइफ के, ये उसके चार लेग्स हैं। तो हम इन चारों लेग्स पे बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में। ये प्लेलिस्ट हम इसको आई विल जस्ट सेपरेट इट, और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू मिलेगी, आई प्रॉमिस यू दैट। तो फर्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ। यू वुड एग्री विद दैट। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपको कोई फिजिकल एलिमेंट्स है, तो आप अपनी लाइफ का कोई भी एरिया एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपके रिलेशनशिप्स आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपका करियर आप ठीक से नहीं मैनेज कर पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपके पास कितने भी पैसे आ जाएं, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो। तो जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। बट अभी मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस हो रहे हैं और आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। कभी लोगों को कैंसर काफी हो रहा है, काफी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, काफी तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिसके साथ लोग प्रॉब्लम में रहते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, विच इज राइट। आई नॉट सजेस्टिंग यू अगेंस्ट गोइंग टू द डॉक्टर्स। तो मैं नहीं जाती हूँ डॉक्टर्स के पास। आई थिंक दैट हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट इनफ है कि वो अपने आप को हील कर सकती है। तो जैसे जैसे आप इस जर्नी पे मेरे साथ आगे जाएंगे, आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा, और कैसे करना है आपको ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगी, ज्यादा समझ आएगा। तो हम अपनी बॉडी को सबसे पहले अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो मेरा आंसर है कि आपको सबसे पहले अपनी बॉडी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। तो जब आप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली में कोई है, राइट? और लेट्स से योर फ्रेंड। अगर आपका कोई फ्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है आपकी लाइफ में, और आपको उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है, बिल्ड करना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको अब्यूज करेंगे, उसको वैल्यू नहीं करेंगे? तो क्या वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा, राइट? तो वैसे ही हमारा बॉडी के साथ हमारा रिलेशनशिप है। अगर हम हमारी बॉडी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उसे अब्यूज कर रहे हैं, हम उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। और अगर हमारी बॉडी के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी हमें सपोर्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे फ्रेंड के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो हमारा वो फ्रेंड भी हमें उतना सपोर्ट नहीं करेगा या करेगी। तो जैसे ही हमारा
रिलेशनशिप हमारी बॉडी के साथ खराब होता है, वैसे ही हमारी बॉडी हमें सपोर्ट करना कम कर देती है, वो थोड़ी सैड हो जाती है, राइट? जस्ट टेक इट लाइक दैट, जस्ट थिंक दैट you are somebody and your body is another person living inside of you, right? Living with you. तो जब आप अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, बचपन में हम सबने देखा है कि कैसे हमें लोग कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, कि हमारा कंप्लेक्शन अच्छा या बुरा है, फेयर या डार्क है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, अगर कोई ये बोलता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो अच्छा है, डार्क है तो खराब है, ये किसने तय किया कि फेयर होना अच्छा है और डार्क होना बुरा है? ये ऑपोजिट भी तो हो सकता है, राइट? तो दिस इज अ वेरी वेरी विजिबल लाई, कि अगर हम इस चीज में बिलीव करते हैं तो लेट्स गो कम बैक टू द पॉइंट। तो कोई आपकी आपकी हाइट छोटी है या बड़ी है, आप ज्यादा छोटे हो, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपकी आंख छोटी या बड़ी होनी चाहिए, आपकी आपका वेट इतना होना चाहिए, तो ये सारे जजमेंट से हमारी बॉडी गुजरी है, राइट? हमने ये सब कुछ फेस किया, एक्सपीरियंस किया है, हमने बुरा फील किया जब हमें इस तरह के कंपैरिजंस हुए हैं। करेक्ट। तो आई रिमेम्बर कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे आसपास के लोग थे, वो बात करते थे अबाउट कि अच्छा, यू शुड लुक लाइक दैट, यू नो, यू शुड यू शुड बी दिस वेट, यू शुड बी, तुम्हारी आंख ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा ये ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी हाइट इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो आई हैड दैट काइंड ऑफ complexity, or I would say that some kind of inferiority complex about a few aspects of my own body, that ओके मुझे ऐसा होना चाहिए था, या मैं ऐसी नहीं हूं। तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अब्यूज करते हैं। अब्यूज मतलब अप्रिशिएट नहीं करते। जब हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो हम ये नहीं कहते कि यार हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम ये बोलते हैं यार मेरी आंख ऐसी होती, या मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा होता, या मेरे बाल ऐसे होते, या मेरा वेट इतना होता, यू नो। तो हम अपने आप को जज करते हैं। तो ये जजमेंट पहले हमारी सोसाइटी हमारे साथ करती है, हमें जज करती है, हमें कंपेयर करती है दूसरे लोगों के साथ, और उसके बाद वो तो करते ही रहते हैं, हम भी यही करना शुरू कर देते हैं, हम भी उनके फ्लो में जाके और हम अपने आप को जज करना शुरू करते हैं। तो ये जजमेंट जो है, ये आप अब तक कर रहे होंगे अगर, तो नाउ इज द टाइम टू स्टॉप दैट, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, राइट? जब से आप पैदा हुए हैं वो आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी लाइफ को अच्छा बना रही है, ब्यूटीफुल बना रही है। तो हम उसे क्यों अप्रिशिएट नहीं करें, हम उसे क्यों वैल्यू नहीं करें? और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम उसको सैड बना रहे हैं, राइट? तो वो वी आर जस्ट वी आर जस्ट मेकिंग आवर बॉडी सेल्स सैड एंड वीक, यू नो। सो उसके लिए आज मैं आपको एक हीलिंग प्रैक्टिस बताना चाहती हूँ, विच इज कॉल्ड होपोनोपोनो। होपोनोपोनो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव एंशियंट टेक्निक है, हवाइन टेक्निक है, जिसको यूज करके हम कुछ भी हील कर सकते हैं। तो एज आई सेड इन द बिगनिंग कि मैं बहुत मैं अपने आप को खुद हील करने में बिलीव करती हूँ। तो होपोनोपोनो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है मेरी मेरी लाइफ जर्नी में, कि मैं अपने डिसीजेस को खुद हील कर लेती हूँ। सो नाउ आई वांट टू टीच यू दिस टेक्निक, दैट हाउ यू कैन हील योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी। ओके, तो जब आप अपना रिलेशनशिप अपनी बॉडी के साथ हील कर लेते हैं, वहां से आपका एक नया जर्नी शुरू होता है, आपकी बॉडी के साथ एक नया रिलेशनशिप शुरू होता है, जब आप अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट चीज इज दैट यू वांट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड say sorry to your body, right? The way you say sorry to your friend when you do something wrong or something जो उनको हर्ट करा है, तो हम उन्हें सॉरी कहते हैं, हम उनसे फॉरगिवनेस मांगते हैं, राइट? हम उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। तो द सेम थिंग यू नीड टू डू। ओके, सो फॉर दैट you just need to say 4 sentences, 4 phrases, very simple phrases. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. तो आप
ये बोलना शुरू करिए अपनी बॉडी को। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। लाइक आप एक टाइम फिक्स कर सकते हैं और एक अच्छा सा म्यूजिक लगा सकते हैं, एक हीलिंग म्यूजिक लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कीपिंग इन माइंड योर बॉडी। तो अगर आपने अपनी बॉडी के किसी पार्ट को स्पेसिफिकली जज किया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अपने कॉम्प्लेक्शन को जज करते हैं, कुछ लोग अपने फीचर्स को जज करते हैं, कोई लोग अपनी आंखों को जज करते हैं कि यार मेरी आंखें तो माधुरी दीक्षित जैसी होनी चाहिए थी, राइट, बट ये ऐसी हैं। तो आपने अपनी आईज को जज किया है, तो यू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू टू योर आईज। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी हाइट को बहुत जज किया है। आई एम 5'2" एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप I had this comparison, people just compared me with other people, और मैंने खुद भी ये किया है। तो कि मेरी हाइट इतनी होनी चाहिए, या it's not adequate। तो when I did it, so then I did that healing for my height. Like, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, to my body that I judged you. I compared you with other people. I did not appreciate you enough, right? So, आप इसको कैसे करेंगे? You just sit in a place. You can keep hands on your right hand on your heart and close your eyes, and you can say that I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. So just keep in mind that you're saying this to your body, and when you're saying this to your body, you are saying that I'm sorry for judging you, I'm sorry for not valuing you enough, I'm sorry for not appreciating you enough, right? So जो भी आपके माइंड में सेंटेंसेस आते जाते हैं इसके बारे में, why are you saying sorry to your body? तो वो सब आप spontaneously बोलते जाइए। And then, please forgive me. Please forgive me for not taking enough care of you, for not appreciating you enough, for not giving you the value that you deserve, right? And then the next sentence begins with thank you. So here you will say thank you to your body for doing such important things in your life, for playing such an important part in your life, for supporting you, you know, for taking care of you, for being there with you always, despite you just your body. And then say, I love you. I love you for being there with you, for making you beautiful, right? In some way, we all are beautiful. So just appreciate your body for being beautiful and say, I love you for always being there. So these are 4 sentences. And then you are going to say your own phrases, like when I say I'm sorry for what all reasons, please forgive me, and then what all reasons, thank you, reasons, I love you, reasons, and that's it. So when you start doing it specifically for your different body parts, then you would start healing your relationship with your body. और जब आप ये करेंगे तो आपको थोड़े दिनों में ही रिजल्ट सामने आने लगेंगे कि आपकी बॉडी अच्छा फील कर रही है, आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, राइट? आपकी बॉडी आप when you're loving your body is also loving you back. So you would be able to realize all that. So this is very important exercise. तो मैं आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूंगी कि आप इसे करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड करिए। दिस इज जस्ट लाइक 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening, और मे बी इन द मीन टाइम आफ्टरनून में, और कभी आप अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं, जस्ट से दैट आई लव यू सो मच, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ अपनी लाइफ के बारे में कि जब मैं काफ़ी सालों पुरानी बात कर रही हूँ, मैं आई थिंक अबाउट 15-20 years ago, when I used to see myself in the mirror, I did not like that image, I did not like that reflection. And why? Because I was not appreciating myself enough, and I was judging myself. I was just comparing myself. Okay, मेरी friend ज़्यादा अच्छी है, या मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए। तो ये सब हम अक्सर करते हैं। तो जब मैंने ये करना शुरू किया और जब मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। आपको पता है, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करने लग जाती है। पूरी दुनिया से मेरा मतलब है कि जो लोग आपके आसपास हैं, क्योंकि आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। तो जो भी हमारे अंदर थॉट्स और बिलीव्स चल रहे हैं,
वो चीज़ बाहर की वर्ल्ड भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बाहर के लोगों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा हो, तो आपका रिलेशनशिप सबसे पहले खुद के साथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो छोटी सी होपनोपोनो की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, आप प्लीज़ इसको ट्राई करिए और अ, अपनी बॉडी के साथ अपना रिलेशनशिप हील करिए। सो ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा न्यू ईयर पे आपको खुद को। Yeah. And that's it. I would like to wrap up this video with the saying that you are your own best friend, right? So just love yourself the most. आपको प्यार करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे ज्यादा। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जॉब किसी और को देंगे तो आपको लगता है क्या ये वो कोई और आपके लिए ये इतना अच्छा कर पाएगा? I don't think so. So just don't give this responsibility, this duty to anybody else to love you. You love yourself the most, which is so important. This is it. And जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगे एक आध हफ्ते में, तो प्लीज मुझे बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ जो आपको लगता है जिनको इनकी जरूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड मैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड सेफ।